ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आईआईटी इनसाइट में बात कर रहे हैं सारंगगढ़ की, जहां पर जो सड़क का नवीनीकरण है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। लगातार हमारी संवाददाता मेघनाथ भारती फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेघनाथ, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितने समय पहले यहाँ पर ये सड़क बनाई गई थी, जिसके चलते अब इस सड़क का जो है वो नवीनीकरण किया जा रहा है, और वो नवीनीकरण जहां गुणवत्तापूर्ण किया जाना था वो कहीं न कहीं गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है। जी मोनिका जी, ये जो सड़क बनी थी वो लगभग 10 साल पहले बनी थी और एक लंबे समय जो उस टाइम भी जो सड़क बनी थी वो भी इस तरह की सड़क बनी थी, इसलिए जल्दी उखड़ गई जी। और लंबे समय लोगों को इंतजार करने, ग्रामीणों को इंतजार करने, राहगीरों के इंतजार करने के बाद ये सड़क नवीनीकरण के लिए राशि जो शासन की तरफ से जारी हुई है जी। उसमें भी कहीं न कहीं जो ठेकेदार को जो ठेका दिया गया है वो अब इसमें इस तरह ही निर्माण करके जो आसपास के ग्रामीण है और जो राहगीर है उनको कहीं न कहीं एक तकलीफ में डाल रहे हैं लोग। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राहगीरों को तकलीफ तो है ही मेघनाथ भारती, और जिस तरह से तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरह से सड़क के नवीनीकरण के दौरान जो है भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 10 साल पहले ये रोड बनकर के तैयार की जाती है, जो कहीं न कहीं उखड़ने लगी, और सरकार को सुधाई 10 साल बाद कि आखिर इसका नवीनीकरण कराया जाए। लेकिन नवीनीकरण भी कैसा किया जा रहा है कि वो सड़क जो है बनते बनते ही उखड़ना शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो रहने वाले ग्रामीण है उनमें आक्रोश देखने के लिए मिल रहा होगा। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पर कि ग्रामीणों के द्वारा किन किन वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला अभी तक डाला जा चुका है, और क्या कुछ आश्वासन उन अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं? देखिए मोनिका जी, ये मामला पूरे जिले से लेकर जो स्थानीय अधिकारी उनको संज्ञान में, सबके संज्ञान में है मामला। कुछ दिन पहले जो भी कांग्रेस है वो भी इसमें सामने आया था, उन्होंने भी इसमें रोष व्यक्त किया है और उन्होंने भी और ग्रामीणों ने मिलकर सारंगगढ़ एसडीएम को शिकायत दी है कि सड़क इस तरह बन रही है। मेघनाथ, रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ आर चौहान जो एसडीओ हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। चौहान साहब, संज्ञान में मामला तो है ही आपके कि बरदुला से लेकर जो उलखर तक के लिए जो सड़क के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है, लगभग 5.5 किलोमीटर की ये सड़क है। आखिर क्या वजह रही कि इस नवीनीकरण जो किया जा रहा है सड़क का वो पूर्ण भी नहीं हुआ, उससे पहले ये सड़क जो है वो उखड़ने लगी? मैडम, हम लोग क्या है, टेक्निकली उसमें कहीं भी कोई प्रकार का फॉल्ट नहीं है। हम लोग जो सील कोट कर रहे हैं वो क्या है, एक्चुअली सैंड के आकार का मेटल है जो कि 2.36 सीयू से पास होता है, उससे कर रहे हैं। उनका कहना है कि 6M मेटल और थोड़ा मोटा वाला मेटल से करना था, उतने में ही वो लोग चाह रहे हैं कि एक काम घटिया है बोल रहे हैं, और बाकी विशेष कोई बात नहीं होती। नहीं, तस्वीरें साफ हैं चौहान जी कि आखिर किस तरह से इस रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। आप लोग भी यहाँ पर पहुंचे होंगे जब ठेकेदार के द्वारा ये सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा था। क्या आपको लगता है कि वाकई में सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी सड़क की यही हालत थी। नवीनीकरण के लिए आपको दोबारा से जो है ये राशि दी जा रही है और वो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, तो इसके चलते आप लोगों के द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ना मैडम, वो अगर कार्रवाई के लायक रहे तब तो किया जाएगा, लेकिन नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे बताइए? नहीं तो फिर आखिर कैसे? कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आखिर किसकी है, आपसे ये जानना चाहूंगी। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर सड़क का नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है, तो आखिर जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी हमारी है, डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट की है, तो आखिर डिपार्टमेंट की अगर जिम्मेदारी है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जब सड़क का निर्माण कार्य हो रहा था तो आप लोगों को यहाँ पर जाकर के एक बार तो जायजा लेना चाहिए था। जी चौहान जी। नहीं तो ले लेंगे मैडम, नहीं, कब ले लेंगे? मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 10 साल पहले जो है सड़क बनाई जाती है, 10 साल के बाद सरकार को सुध आती है कि इसका नवीनीकरण किया जाना है, लेकिन नवीनीकरण जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, क्योंकि सड़क बिल्कुल उखड़ चुकी है। बावजूद इसके कि ठेकेदार के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, और आपका ये कहना है कि निश्चित तौर पर जो है जो गुणवत्ता विहीन यहाँ पर जो काम है वो नहीं किया गया। सुनिए मैडम, गांव वाला पर क्या है, नवीनीकरण मतलब आपको 4 इंच 6 इंच काट के फेंक देना चाहिए और नए सिरे से करना चाहिए, जबकि नवीनीकरण में हमारा जो टेक्निकली है वो ऐसा नहीं है। पुराना जो सरफेस है उसको सफाई करके एक लेयर अपन बीटी का लेयर देते हैं, उनके हिसाब से वो चाह रहे हैं कि खोद के लेयर फेंक देना चाहिए और नए सिरे से काम करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है नवीनीकरण। यहाँ तो ग्रामीणों का ये कहना है कि इसमें ऑटोमोबाइल का जो है जला हुआ तेल जो है उसमें मिलाया जा रहा है। जब ये रोड बनकर के तैयार हो रही थी उस दौरान ठेकेदार के द्वारा वही पड़ा है, उसका अभी
विभाग से टेस्ट हो जाएगा, जहाँ से वो लोग टेस्ट करना चाहे वहाँ से टेस्ट हो जाएगा, वैसे कोई ये नहीं है। नहीं तो टेस्ट आखिर कब तक हो जाएगा? मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ, आखिर इस मामले में आप लोगों के द्वारा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि राहगीरों को वहां पर परेशानी हो रही है, तो आप किस तरह का नवीनीकरण करा रहे हैं? राहगीरों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मैडम, हम जो जितना काम कराए हैं उसमें। चलिए, हमारे संवाददाता भी लाइन पर हैं, आपको अवगत करा देती हूँ कि क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। मेघनाथ, आप बात सुन रहे हैं कि किस तरह से इनका ये कहना है अधिकारी महोदय का कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी राहगीरों को नहीं हो रही है, क्या ये सही है? मेरा एक सवाल है एसडीओ साहब से कि जिस तरीके से वो लोग नवीनीकरण कर रहे हैं, उसमें क्या जिस नवीनीकरण में हाथ से उखाड़ने से डामरीकरण सड़क उखड़ जाती है? ये सवाल का पहले जवाब दें एसडीओ साहब। जी बताएं चौहान साहब, क्या नवीनीकरण यही है कि हाथ से जो है सड़क को अगर उखाड़ा जाए तो वो तुरंत उखड़ जाए? नहीं मैडम, वो तत्काल में अगर कोई उखाड़ेगा तो उखड़ेगा ही। अब वो सेट ही नहीं हो पाया है, उसके बाद मेघनाथ उखाड़ेगा तो उखड़ जाएगा। मेघनाथ, आप बात सुन रहे हैं एसडीओ साहब की, उनका कहना है कि अगर तत्काल उखाड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है ये सड़क उखड़ जाएगी। मोनिका जी, मैं एसडीओ साहब से ये पूछना चाहूंगा, कितने दिनों के ये काम चल रहा है सड़क निर्माण का, और ये जो काम चल रहा है वो पिछले मेरे ख्याल से 15 दिन से 20 दिन पहले से चल रहा है, तो 15-20 दिन में अगर वो रोड जब सेट नहीं हो पाता तो आगे क्या सेट हो पाएगा? ये जी चौहान जी जवाब दें। नहीं, वो जो घटनी घटी थी वो तो मेरे सामने घटी थी, वो तो 2-4 दिन के अंदर ही हुआ था मैडम, 1-2 से अंदर ही मैं जो गया था तब। 15 से 20 दिन का टाइम हो चुका है, सड़क अभी तक बन करके सेट नहीं हो पाई, क्या वजह? आज के है वो कहीं ना कहीं चौहान जी, आपको नहीं लगता कि आप अपने जो आपके द्वारा कार्य किया गया है यहाँ पर गुणवत्ता विहीन, उसको ढकते हुए आप नजर आ रहे हैं? कहीं ना कहीं ठेकेदार के साथ मिलीभगत आपकी भी है, कहीं ना कहीं ये जो रोड जो बनकर के तैयार की जा रही है आपके द्वारा, जिस रोड का नवीनीकरण किया जा रहा है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है? क्योंकि ग्रामीणों का तो सीधा सीधा आरोप है कि आप लोगों के साथ में जो है ठेकेदार की मिलीभगत है, जिसके चलते आपके द्वारा कार्रवाई ठेकेदार के खिलाफ नहीं की जा रही। नहीं मैडम, वो तो खैर विभाग अपना ये कर रहा है, निश्चित तौर पर लापरवाही तो है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, संज्ञान में आपके मामला है, उसके बाद अब इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? जल्द से जल्द इस सड़क का जो नवीनीकरण का कार्य है वो गुणवत्तापूर्ण करवाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। कितना समय? वो जितना उनको असंतुष्टि है वो तो छोड़ दीजिए, बाकी आगे जो भी काम होंगे सब नहीं, उसको क्यों छोड़ दीजिए? जो अभी भी जो गुणवत्ता विहीन जो काम यहाँ पर हुआ है, आखिर उसको सही कौन करेगा? आगे आपकी गारंटी तो खैर कोई है नहीं, लेकिन जो अभी पिछली जो सड़क बनाई गई है उसको कौन सही करेगा? फिर नवीनीकरण कैसा अगर उसको छोड़ दिया जाए तो? नहीं मैडम, उसको भी नहीं छोड़ेंगे छोड़ने को। तो वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अब आप मौके पर पहुंच करके कितनी जल्दी इस मामले का निरीक्षण करेंगे और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी कि उस सड़क का नवीनीकरण सही ढंग से हो? जी चौहान जी। जी ठीक है मैडम। नहीं ठीक तो है, आपसे जानना चाहूंगी, आश्वासन चाहूंगी कि आप कब जाकर के यहाँ पर निरीक्षण करेंगे और कब तक ये सड़क का नवीनीकरण का कार्य जो है वो दोबारा किया जाएगा? अब ऐसा मैडम, आज तो मैं दुर्ग हूँ जी, रोड स्टे अप्रूवल के चक्कर में BIT आया हुआ हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज जी। अब जाने के बाद ही मैं बड़े अधिकारियों को बता के फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करवाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। अगर आप संज्ञान में इस मामले को लेते हैं तो लगातार हमारे संवाददाता मेघनाथ भारती फोन लाइन पर मौजूद है। मेघनाथ, आपने बात सुनी एसडीओ साहब की, उनका कहना है अभी तो वो बाहर है, जल्द ही यहाँ से पहुंच करके मामले की जांच करवाएंगे, अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द से जल्द इस मामले में जो सटीक कार्रवाई हो सकती है, जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, वो की जाएगी। जी मोनिका जी, यहाँ पर आपने साफ साफ सुना होगा कि सीधे तरीके से यहाँ पर जो एसडीओ साहब वो जो ठेकेदार उनका पक्ष लेते हुए नजर आए हैं। और दूसरी बात ये कि जिस गिट्टी की बात कर रहे हैं, जो एक क्लियर गिट्टी उन्होंने जो रोड पे बिछाया है वो बोल रहे हैं, वो कहीं पर भी रोड पे नजर नहीं आ रही है। अगर बिछाए भी है तो रोड आपने विजुअल पे देखे होंगे, हमारे कैमरा झूठ नहीं बोलता है, वो विजुअल अभी से गिट्टी उखड़ने लगे हैं। निश्चित तौर से मेघनाथ, जिस तरह से उनसे जवाब मांगा गया एसडीओ साहब से, वो जवाब उन पर देते हुए नहीं बन रहा था। हालांकि उन्होंने आश्वासन जरूर दे दिया है कि मामले में कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों से बात करके, और जो आगे की सड़क बननी अभी बाकी है, जिसका नवीनीकरण होना बाकी है, वो जो है वो गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा। क्या लगता है कि वाकई में जो एसडीओ साहब हैं वो इस मामले में संज्ञान मिलने के बाद अब कार्रवाई जो है वो सही तरीके से करेंगे?
जी मोनिका जी, मुझे तो नहीं लगता ये लोग कहीं पर ये लोग कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई करते तो इससे पूर्व भी कार्रवाई कर चुके होते, क्योंकि ग्रामीण और जो वहाँ के सरपंच है, जोगी कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने इस मामले पे विरोध अपना जताया था। उस टाइम ये लोग उस जो सड़क बन रही उस पर सुधार ला सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं इन लोग की संलिप्तता जो ठेकेदार के साथ है वो साफ साफ नजर आ रही, इसलिए ये सब चीजों से भाग रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेघनाथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने पूरा मामला सारंगढ़ का, जहां बरदुला से लेकर उलखर तक के लिए ये सड़क के नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। 5.5 किलोमीटर की ये सड़क है जिसका नवीनीकरण यहां पर होना है और राशि भी इसके लिए आवंटित हो चुकी है, करीब 64 लाख रुपए की। लेकिन अगर नवीनीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर नवीनीकरण तो निश्चित तौर पर नहीं हो रहा, लेकिन ये सड़क जब बनाई जा रही है उससे पहले ही उखड़नी शुरू हो गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मामला डाल दिया गया है और आश्वासन भी मिला है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी और क्या वाकई में संज्ञान में मामला आने के बाद अधिकारियों के जल्द से जल्द इस में मौके मुआयने पर पहुंच करके इसकी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की भी जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND 24।